हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद है तो। देखिएगा इधर, ये सवाल देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। बंदा ये कह रहा है सब वह सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए जो 6/7, 6 कितना है हमारे पास में, 6/7, 6/7, फिर कह रहा है हमारे पास में कोमा 5/14, फिर कह रहा है हमारे पास में 10/21 से पूर्णतः विभाजित हो। ये क्या हो, पूर्णतः। अब देखो सवाल के अंतर्गत एक बात लिखी हुई है छोटी, छोटी से छोटी, तो छोटी का मतलब होता है एलसीएम, ये बात ध्यान रखिएगा। भाई ऑप्शन जाना है तो यहां क्या होगा हमारे पास में। अब आपको दो बातें ध्यान रखनी है, अगर हमें एलसीएम ज्ञात करना होता है भिन्नों का, अगर आपको एलसीएम ज्ञात करना होता है भिन्नों का, ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम बटे में हर का एचसीएफ निकालना होता है। एक फॉर्मूला तो ये होता है। दूसरा होता है कि अगर हमें एचसीएफ निकालना होता है भिन्नों का तो वहां होता है अंशों का एचसीएफ बटे में हरों का एलसीएम। तो ये दूसरा फंडा है अपने पास में। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। इसका कॉपी के अंतर्गत नोट कर लीजिएगा कि अगर हमें भिन्नों का एलसीएम अगर चाहिए तो फॉर्मूला होता है अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ, और दूसरा फॉर्मूला है कि अगर हमें भिन्नों के अंतर्गत एचसीएफ चाहिए तो अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। बोलो यस या नो। बहुत बढ़िया, शानदार। बिल्कुल भाई प्रिंस भैया की सुनो, एक बार सेशन को शेयर कर दो। बहुत बढ़िया। अब आप यहां देखेंगे छोटी से छोटी एलसीएम चाहिए तो ये फंडा होगा हमारे पास। तो अंशों का एलसीएम निकालो। देखो हमें हमारे पास में 6 और 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। 6, 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 30 निकलेगा। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसके बाद देखो 7, 14 और 21 का एचसीएफ तो कितना होगा, 7। आंसर ए बन जाएगा। बोलो यस या नो। आंसर ए बनेगा भाई, कर दिया। थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास में ए बनेगा। अगर जिस भी विद्यार्थी को दिक्कत है तो कमेंट में बोल दीजिएगा, हम दोबारा बता सकते हैं। दीपक, एक बार सेशन को सभी शेयर कर दीजिएगा अच्छे से। दीपक मीणा, हाँ बिल्कुल भाई। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा ए ऑप्शन बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ये रहा हमारे पास में अगला सवाल। ये कह रहा है कि 3/4, 9/16 और 27/32 का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक क्या होगा। डबल पूछा है क्या मेरे को कुछ, एक बार देख लेना, एक बार थोड़ा सा इसको है ना, शायद कुछ हो सकता है इसके दोनों एक साथ पूछे, हो भी सकता है। क्योंकि थोड़ा मेरे को ये लग रहा है कि देखो ए में तो दो दे रखे हैं, 1 और 2, बी में ये दे रखा 27/4, तो कहीं ना कहीं लोचा है इस सवाल ऑप्शन के अंतर्गत, सवाल में नहीं, ऑप्शन के अंतर्गत। अब आप यहां देखो, और लाओ, बिल्कुल लाओ, बिल्कुल। आप यहां देखेंगे आराम आराम से, अच्छे से, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आप यहां देखो 3/4, 9/16, 27 में कितना 32 का हमें चाहिए एलसीएम। ध्यान दीजिएगा एक बार, अभी पता चल जाएगा कि ऑप्शन में क्या होगा। देखो यहां पे हमें क्या करना है, अभी बताया हमने कि अगर हमारे पास में भिन्नों की संख्या देखे, भिन्नों का हमें एलसीएम अगर ज्ञात करना होता है तो अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ ज्ञात करना होता है। तो अब आप यहां देखेंगे 3, 9 और 27 का एलसीएम क्या होगा, तो हमारे पास में 27 होगा। तो ये नहीं हो सकता, देखो एक तो, एक ये नहीं, देखो ये हो सकता है और ये नहीं, क्योंकि कोमा लग रहा है शायद ये बचा है मेरे अंदाज में ऐसे। यहां तक ये अपने टाइपिस्ट महोदय से कुछ न कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है। तो ये 27 हो गया, ये 27 हो गया, ये शायद 4/3 है, इस तरीके से करना, अभी बता रहे हैं। फिर यहाँ देखो 4 और 16 और 32 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो आंसर जो बनेगा मेरे पास में वो बनेगा बी।
तो ये है ना, इसको चेंज कर लेना। ये है 32 बटे में कितना 27, और ये है हमारे पास में 27 बटे 4, और ये है हमारे पास में 27 बटे में 32, और ये है हमारे पास में 4 बटे में 3। तो यहां जो आंसर आएगा वो बी आएगा। और इस लाइन को कट कर लेना, ये वाली लाइन, क्योंकि इसके अंतर्गत एलसीएम पूछा है। ये लाइन को कट कर ले। यस या नो? बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। सेशन को शेयर कर दीजिएगा सभी के पास में। ये रहा हमारे पास में अगला सवाल। बहुत बढ़िया, देखो लाजवाब सवाल है, अच्छा सवाल है। देखो इसको भी थोड़ा सा आप चेंज करना। देखो यहां देखना, इसके अंतर्गत होगा 68,821 सही 3/17, और ये हमारे पास में 6,921 सही 3/17। वो दिमाग लगा रहा है एग्जामिनर। ये सही है 6,921, और ये भी सही है हमारे पास में, ये भी सही है मेरे पास में 1,17,657। अब बताइएगा आंसर। बंदा कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो लघुत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है हमारे पास में? भिन्नों का क्या चाहिए हमारे पास में? भिन्नों का। लघुत्तम समापवर्तक अंशों का एलसीएम बटे में हरों का एचसीएफ। सवाल बहुत बढ़िया है, और ये सवाल बढ़िया इसलिए हुआ है कि इसके अंतर्गत जो ऑप्शन है वो बहुत अच्छे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि हमारे पास में बट्टे सही में दे रखा है, तो पहले आप इसको सोल्व कर लेना थोड़ा सा। जब इनको सोल्व कर लेंगे तो हमें आसानी होगी। तो देखो इधर देखना, 17 एकम कितना 17, तो यहाँ एक बच गया, 17 एकम 17, हासिल एक बच गई, 17 दूनी 34, 34 का 5, 3 हासिल बच गई। फिर ये 17 गुणा 8 करा तो कितना आया हमारे पास में 17 अंठो 136, और 136 के अंतर्गत हमने कितने कितने जोड़ेंगे हमारे पास में 3, तो ये हो जाएगा 39। तो हमारे पास में हासिल बच गई 13। ध्यान रखना 17 छिकी 102, 102 के अंतर्गत 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 115। मतलब क्या हो गया हमारे पास में? मतलब हमारे पास में हो गया ये कि 11 लाख और 59,059, और फिर प्लस में कितना हो जाएगा ये यहाँ से 1,15,957 है। इसमें हम 3 जोड़ देंगे और बटे में कितना हो जाएगा 17। तो मैं ये कह सकता हूं हमारे पास में जो होगा 1,15,960 बटे में 17 लिख सकते हैं हम इसको। बोलो हाँ या ना? नीचे वाली संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? 17 एकम 17, एक बच गया, 17 दूनी कितना हो गया 34, और एक 35, फिर 3 बच गया, 17 नम्मा 153, और 153 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 156, तो 6, फिर बच गया 15, 15 छिकी कितना हो गया हमारे पास में 102, 15 छिकी 102, 102 के अंतर्गत हम जोड़ेंगे हमारे पास में तो 117, 117 ये हो गया हमारे पास में 117, और प्लस ये जोड़ेंगे तो ये 1,17,600 कितना बनेगा 60। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास में ये 17। बोलो हाँ या ना? तो अब हम ऑप्शन लगाएंगे। देखो यहाँ पे 12 बटे में कितना हो गया 17, 15 बटे में कितना होगा 34, 33 बटे में कितना हो जाएगा 289, और ये है मेरे पास में 53 बटे में कितना तो 4,913। भाई ऑप्शन जाना है। तो एक बात बताओ, ये अगर संख्या हमारे पास में है तो अगर मैं 12, 15 और 37 और 53 का एलसीएम निकालेंगे, अंशों का एलसीएम, ये जो संख्याएं हैं इनका भाग जाना चाहिए उसके अंतर्गत। तो आप ये बताओ 12 का भाग का मतलब देखो ये तो विभाजित होगी नहीं, क्योंकि 12 जिस संख्या से विभाजित होगा उसमें 4 का भाग जाएगा, तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं है, तो ना फिर ये होगा हमारे पास। अब आप यहां देखो कि देखो 4 से विभाजित है हमारे पास में, लेकिन ये 3 से भी विभाजित होनी चाहिए हमारे पास में, तो ये 3 से विभाजित नहीं है। अब आप यहां देखो ऑप्शन ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन डी पे आते हैं। देखो 4 का भाग जा रहा है लेकिन 3 से विभाजित होना चाहिए, तो 6 में 3 का जा रहा है, फिर 6 में 3 में जा रहा है 9 में, तो आंसर यहां बनेगा डी। यस या नो? भाई ऑप्शन जाएंगे। सवाल बहुत बढ़िया था, अच्छा था, लाजवाब था सवाल, बहुत प्यारा सवाल था, अच्छा सवाल था। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। बोलिएगा। यहाँ संख्याएं थोड़ी छोटी हैं इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं हो सकती।
यहाँ देखेंगे 1/3 कोमा 5/में कितना 6 कोमा 2/में कितना 9 4/में कितना 27। क्या पूछा है? एलसीएम। तो अंशों का एलसीएम लेना है। तो 1 5 2 और 10 4 का एलसीएम क्या होगा? 20। तो ऑप्शन सी पे जाने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 10 है। इनका एलसीएम जो है मेरे पास में 1 नहीं है, 10 नहीं है, तो 20 है। अब आप देखो हरों का एचसीएफ 3 6 9 27 में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 3। आंसर करेक्ट। आंसर हमारे पास में होगा क्या? सी। आंसर सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। देखो 2/3 3/5 4/7 और 9/13 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2/3 3/5 4/7 9/में कितना 13 का एलसीएम। तो अंशों का एलसीएम लो। 9 4 3 2 का एलसीएम लो। तो यहां देखेंगे हमारे पास में क्या होगा? 36 बनना चाहिए। लेकिन देखो 3 5 और 7 और 13 में से कोई कॉमन नहीं होगा, तो उसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। तो हमारे पास में देखो डबल बार हो गया ये, है ना। तो यहां से इनमें से एक को 35 कर लेना और एक ये 36। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में? क्योंकि ए और बी में 36 36 है ना, एक को चेंज कर लेना, 47 बना लेना आपके हिसाब से जो भी है। अगला सवाल देखेंगे, ये रहा आपके पास में अगला सवाल। ये है 3/4। ये है हमारे पास में 3/4 6/7 9 में कितना 8। याद करना है एलसीएम। तो अंशों का एलसीएम लेना है। कमेंट में तुरंत प्रभाव से आंसर आने चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संदीप भाई ए बता रहे, शानदार, बहुत बढ़िया जी भाई। देखो यहाँ पे अगर जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा पढ़ाया हुआ अगर आपको पसंद है तो एक बार आपको लाइक का बटन जरूर दबाना है। देखिएगा अगला सवाल आपके पास में ये रहा स्क्रीन। देखो 3/6 3 और 6 और 9 का हमें एलसीएम लेना है। 3 3 6 9 का एलसीएम लेना है। तो हमारे पास में क्या होगा? हमारे पास में 18 होगा, 18 एलसीएम होगा। और 7 और 4 और 7 और 8 में से कोई कॉमन, तो कॉमन 1 बनेगा। जहां से कॉमन नहीं लिया जा सकता उसका कॉमन 1 होता है। तो आंसर डी। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, बहुत प्यारा सवाल है। संदीप भाई का जवाब बहुत प्यारा है, काजल का भी बहुत प्यारा है, पायल का भी बहुत प्यारा है, और दीपक भाई ये भी बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बहुत बढ़िया है। ये रहा अगला सवाल आपके सामने। बहुत बढ़िया। उसके बाद में एक सवाल और है, फिर अगले सेशन के साथ में। और अभी बने रहिएगा, देखिएगा आराम से। यहाँ पे 1/में कितना है 3 5/में कितना है 6 5/में कितना है 9 10/में कितना है 27। याद क्या करना है? एलसीएम। अभी देखो मैंने इतनी बार बताया आपको, जिस सवाल के अंतर्गत एलसीएम अगर ज्ञात करना है तो अंशों का क्या निकालेंगे? एलसीएम। और हर का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो यहां देखिएगा 1 5 5 10 का एलसीएम क्या होगा हमारे पास में? 10। देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। आंसर सी। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसे मैं सोच रहा हूं उस तरीके से सोचना है आपको, तभी आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है। अगर आप एक एक चीजें लिखेंगे फिर एक एक चीजें निकालेंगे फिर आप ऑप्शन पे जाएंगे तो नहीं, गलत बात। अगला सवाल ये रहा आपके पास में। देखो कितना प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है। ये सवाल मोस्ट सवाल है, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। बंदा ये कह रहा है मेरे पास में कि 391 में 700 कितना है? 67। मेरे प्यारे भाई मैं ये एक निवेदन करूंगा कि जब भी इस तरीके का सवाल हो, या तो आप जाइएगा भाग विधि से, और या फिर ऐसे जो सवाल होते हैं हमारे पास में वो अभाज्य संख्याओं से कटती है। मैं दो बातें बता रहा हूं। पहली बात, ऐसा सवाल होगा तो भाग विधि से जाना है, या फिर आपको इस संख्या को जो काटना है वो अभाज्य नंबर से काटना है। ध्यान दीजिएगा एक बार। देखो 17 का भाग देके देख रहा हूं मैं इसके अंतर्गत। तो 17 दूनी 34 और 17 3 51। देखो 17 का तो जा रहा है। अगर मैं 29 का अगर मैं भाग देता हूं इसके अंतर्गत
तो 29 का डबल 58 होता है। अब यहां से घटाएंगे तो 8 बचेगा, फिर ये 87। अब 29 गुना में अगर 3 करें तो 7, फिर 1 हो गया मेरे पास में, 3 दूनी कितना 6। देखो यहाँ से 27 2 हो गया, 3 दूनी 6 और 1 8। यहाँ जो बनना चाहिए मेरे पास में वो बनना चाहिए ऑप्शन ए। 29 का भाग इसके अंतर्गत देंगे 391 के अंतर्गत, तो ये भाग नहीं जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ देखो एक बार जा रहा है, तो यहाँ कितना बचा 0 1। अब 29 का ये नहीं आ, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं। 18 से विभाजित तब होगी जब 9 का नियम लगेगा, तो 9 का नियम नहीं लग रहा। ये भी बात गलत है, ये भी बात गलत है। ऑप्शन क्या बनेगा? इसी प्रकार से हमारी स्लाइड खत्म होती है। आगे मिलेंगे हम अगले सेशन के साथ में। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरीके से हम आपको रोज 8 बजे लाइव क्लास देंगे, और ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना, 29 अप्रैल को हम ऑफलाइन बैच प्रारंभ कर रहे हैं। जो भी भाई जुड़ना चाहें इस बैच से वो आराम से जुड़ सकते हैं। जो विद्यार्थी हमारे ऑफलाइन बैच से जुड़ेगा उसे हम फ्री में निःशुल्क ऑनलाइन की सुविधा, लाइव क्लास की सुविधा बिल्कुल 100% देंगे। अभी हम सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क क्लासेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।